ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 8 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज सुबह के इस शांत और पवित्र समय में जब हम सभी बाबा के इन महावाक्यों का मनन चिंतन करने बैठे हैं, तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे आत्मा को अपना वास्तविक भोजन मिल रहा हो। बाबा के ये शब्द केवल कोई साधारण ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे सिर्फ सुन लिया और बस। ये तो सीधे हमारी चेतना को, हमारी स्थिति को बदलने वाली एक रूहानी ऊर्जा है। जब हम सुबह सुबह इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो सारा दिन एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। जी, और इसी शांति की तो आज पूरी दुनिया को तलाश है। हम अक्सर अपने जीवन में आने वाले तूफानों का या जो अशांति और दुख हमारे जीवन में आते हैं, उनका कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वे लोग बदल जाएं या वो स्थिति ठीक हो जाए तो हम शांत रह पाएंगे। यही तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हम पूरी उम्र उन बाहरी तूफानों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं जो असल में हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। पुरानी दुनिया का तो स्वभाव ही है शांति। लेकिन आज के महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत ही गहरा रहस्य खोला है। हाँ, बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से उस दिशा की ओर इशारा किया है जहां से ये अशांति वास्तव में हमारे भीतर प्रवेश करती है। बाबा ने कहा है कि माया के तूफान बाहर से नहीं आते, बल्कि वे एक विशेष दरवाजे से अंदर आते हैं। और वो दरवाजा है देह अभिमान का द्वार। देखिए बाबा कितनी सहज भाषा में कितनी गहरी बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब तक देहाभिमान का दरवाजा खुला है, तब तक क्रोध, मोह या दुख के तूफान भीतर आते ही रहेंगे। समस्या बाहर चल रहे तूफान नहीं है। समस्या यह है कि हमने खुद अपनी चेतना का वो द्वार खुला छोड़ रखा है। बिल्कुल, देह अभिमान ही वो छिद्र है, वो रास्ता है जहां से माया हम पर वार करती है। अगर एक कमरे का दरवाजा बंद हो तो बाहर कितनी भी तेज आंधी चले, अंदर की चीजें सुरक्षित रहती हैं। कितना सुंदर विचार है ये सुनना और समझना बहुत सुखद लगता है कि बस देह अभिमान का द्वार बंद कर दो और खुद को आत्मा समझकर सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। लेकिन अगर हम धरातल पर आएं तो व्यवहारिक जीवन में ये सबसे कठिन कार्य लगता है। जी, क्योंकि 63 जन्मों की आदत जो पड़ी हुई है। वही तो, मान लीजिए कार्यक्षेत्र में या परिवार में कोई व्यक्ति आप पर अकारण क्रोध कर रहा है या आपको जानबूझकर नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में उस व्यक्ति को आत्मा देखना, भाई भाई देखना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। हम स्वतः ही रक्षात्मक हो जाते हैं। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है जो हम सब ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें केवल देह और उसके बाहरी आवरण को देखने की इतनी अभ्यस्त हो चुकी हैं। जब कोई क्रोध करता है तो देह भान में हम तुरंत सोचते हैं कि इसने मेरी निंदा की, इसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई। जी, ये जो मैं और मेरा है ना, यही देह अभिमान का वो खुला हुआ द्वार है। लेकिन अगर हम रूहानी गहराई से सोचें तो आत्मिक दृष्टि वास्तव में एक ढाल का काम करती है। जब हम आत्मिक दृष्टि में स्थित होते हैं तो हम उस व्यक्ति को एक विरोधी के रूप में नहीं देखते। तो फिर हम उसे किस रूप में देखते हैं? हम ये देख पाते हैं कि ये एक बीमार आत्मा है। ये आत्मा इस समय क्रोध के विकार से ग्रसित है और अपने ही कमजोर स्वभाव के वशीभूत है। वो आत्मा खुद दर्द में है, इसलिए दूसरों को दर्द दे रही है। ये बात मन को बहुत छूती है। इस दृष्टिकोण ने तो पूरी स्थिति को ही पलट दिया। यानी हम उस व्यक्ति के तीखे शब्दों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसकी आंतरिक पीड़ा को देख रहे हैं। जैसे कोई शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति दर्द के कारण चिल्ला रहा हो तो हम उस पर क्रोध नहीं करते। सही कहा, हम उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि हमें उस पर रहम आता है। बिल्कुल, हमें दया आती है कि ये बेचारा अब तकलीफ में है। और यही आत्मिक दृष्टि हमें उस तटस्थ अवस्था में ले जाती है जहां हम दूसरों के विकारों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेते। जब हम सामने वाले को एक कमजोर आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमारे भीतर प्रतिक्रिया के बजाय रहम की भावना उत्पन्न होती है। और याद रखिए, जहां रहम है वहां माया का तूफान प्रवेश कर ही नहीं सकता। देह अभिमान का द्वार स्वतः ही बंद हो जाता है। सचमुच ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसा गहरा परिवर्तन है जो आत्मा के सारे दुखों को मिटा देता है। लेकिन इस दृष्टि को पक्का करने के लिए हमें अपनी खुद की पहचान का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। जी, और शायद इसीलिए बाबा हमारा ध्यान हमारी वास्तविक पहचान और इस वर्तमान समय की ओर खींचते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम न कलयुगी हैं और न ही अभी हम सतयुगी बने हैं। बाबा ने कहा है कि हम चोटी के ब्राह्मण हैं और ये जो समय है ये छोटी सी उम्र का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये हमारे पूरे ज्ञान मार्ग का आधार है। जब तक हमें ये स्मृति नहीं होगी कि हम कौन हैं और हमें कौन पढ़ा रहा है, तब तक हम उन पुरानी आदतों से बाहर नहीं आ सकते। बाबा ने इस संगम युग को समझाने के लिए आज एक बहुत ही गहरा चित्र प्रस्तुत किया है। बाबा ने इसे बीच का दरिया कहा है। बीच का दरिया यानी नदी के बीच की नाव। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। जी, हमारी नाव कलयुग के किनारे से खुल चुकी है। हमने मानसिक रूप से नर्क रूपी पुरानी दुनिया का त्याग कर दिया है। लेकिन हम अभी तक स्वर्ग के किनारे यानी सतयुग में भी नहीं पहुंचे हैं। हमारी नाव अभी ठीक बीच दरिया में है और जब नाव बीच में होती है तो वो सबसे अधिक अस्थिर होती है ना? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की। बीच दरिया में लहरों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। पुरानी दुनिया की जो आकर्षण शक्ति है वो माया के रूप में नाव को वापस पीछे खींचने का प्रयास करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय सारा ध्यान नाव खेने वाले यानी सर्वशक्तिमान बाप पर होना चाहिए और अपनी मंजिल पर होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन पर इतना बल दिया है। भगवान स्वयं शिक्षक बनकर हमें इस भंवर से पार ले जाने के लिए रोज पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। अब समझ आ रहा है कि मुरली की इस नियमित पढ़ाई का इतना अधिक महत्व क्यों है। बाबा कितनी बार चेतावनी भी देते हैं कि किसी भी कारण से, चाहे माया के कोई भी तूफान आए, इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी, क्योंकि अगर हम एक लौकिक विद्यार्थी को देखें तो वो रोज स्कूल क्यों जाता है? क्योंकि वो अपना एक करियर बनाना चाहता है, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। उसे अपनी पढ़ाई में कोई घाटा मंजूर नहीं होता। और यहाँ तो हम कोई लौकिक पद नहीं पा रहे हैं। हम तो नर से श्री नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ये कितना बड़ा ओहो सौभाग्य है हमारा। और यही कारण है कि इस ईश्वरीय विद्यालय में कभी भी अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में पढ़ाई का छूटना कोई साधारण बात नहीं है। जब हम नियमित पढ़ाई नहीं करते तो हमारी बुद्धि से वो सर्वोच्च लक्ष्य धुंधला होने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हमारी रिटर्न जर्नी यानी वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा ने आज की मुरली में इस अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था कहकर बहुत सुंदर जिक्र किया है। कहा है कि अब हमारे पांव नर्क की तरफ हैं और सिर स्वर्ग की तरफ है। कितना गहरा रहस्य है इस एक पंक्ति में। मैं इसी शब्द पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। मुरली में आए इस वानप्रस्थ अवस्था शब्द को दुनिया में बहुत अलग तरह से लिया जाता है। अक्सर लौकिक दुनिया में वानप्रस्थ का अर्थ उम्र के एक विशेष पड़ाव से जोड़ा जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और घर छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। जी, दुनियावी अर्थ तो यही है। लेकिन इस ईश्वरीय मार्ग में हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू होता है? देखिए, रूहानी ज्ञान में वानप्रस्थ का शरीर की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। वाणी से परे प्रस्थान करना, यही वास्तविक वानप्रस्थ है। इसका अर्थ है कि मन और बुद्धि से, इस पुरानी दुनिया से, इन पुराने देह के संबंधों से और यहाँ तक कि इस पुराने शरीर से भी उपराम हो जाना। यानी मन से जंगल में जाना, शरीर से नहीं। बिल्कुल। जब आत्मा ये समझ लेती है कि ये दुनिया अब समाप्त होने वाली है, ये देह एक पुराना वस्त्र है जिसे अब उतारना है और मुझे वापस अपने मूल घर, अपने शांति धाम लौटना है, तो भीतर एक स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन ये वैराग्य वो उदासी वाला वैराग्य नहीं है जो दुनिया में लोग महसूस करते हैं। ये तो बेहद की खुशी का वैराग्य है। सही कहा, खुशी का वैराग्य। क्योंकि अब हमारा सिर स्वर्ग की तरफ है, सामने सुखधाम का इतना सुंदर नजारा है और ये खुशी वाला वैराग्य हमारे व्यवहार में भी एक विशेष प्रकार की मिठास लेकर आता है। सच में। और मिठास की बात करें तो आज की मुरली का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है जो सीधा दिल को लगता है।
बाबा कहते हैं कि बाबा मीठा है तो बच्चों को भी मीठा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। जी, बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्यार से तो जानवरों को भी वश किया जा सकता है। घर गृहस्थी में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। ये आज का अव्यक्त इशारा भी है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो घर गृहस्थी या प्रवृत्ति में रहते हुए ये कमल पुष्प की अवस्था बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, उसकी जड़ें उसी कीचड़ में गहराई तक होती हैं। लेकिन वह जल और कीचड़ दोनों से अलिप्त रहता है। पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती। बिल्कुल। और हमें भी इसी दुनिया में अपने लौकिक परिवार के बीच ही रहना है, भागकर किसी जंगल में नहीं जाना है। लेकिन असल घर गृहस्थी का जो कीचड़ है वो बहुत भावुक होता है। जब परिवार के सदस्य या साथ काम करने वाले लोग तीखे बोल बोलते हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनाते हैं, तो वहां अलिप्त रहना और ऊपर से मीठा बने रहना, क्या ये एक प्रकार से दुनिया की नजर में अपनी कमजोरी को स्वीकार करना नहीं लगता? दुनियावी दृष्टिकोण में तो मिठास या नम्रता को अक्सर कमजोरी ही मान लिया जाता है, लेकिन रूहानी मार्ग में मिठास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए, जब कोई आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो वो असल में अपने भीतर की पीड़ा बाहर निकाल रहा है। जी, वो खुद परेशान है। अगर हम भी क्रोध से उत्तर दें तो इसका मतलब है कि हम भी उसी कीचड़ में सने हुए हैं। लेकिन अगर हम उस समय मधुरता का उपयोग एक रूहानी चुंबक की तरह करें, अपनी शांत वाइब्रेशन से काम लें, तो हम उसकी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह बेअसर कर देते हैं। तो प्यार सचमुच एक बहुत मीठी चीज है। बाबा ने जो कहा कि जानवरों को भी वश किया जा सकता है, उसका अर्थ शायद इंसानों के भीतर बैठे उन पाश्विक या आसुरी संस्कारों को शांत करने से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मिठास केवल बाहर से शांत रहना नहीं है, ये एक सक्रिय ऊर्जा है जो आसपास के पूरे वातावरण को बदल देती है। आज के अव्यक्त इशारे में भी यही बात कितनी गहराई से कही गई है कि सच्चे महान बनने के लिए मधुरता का गुण धारण करो। जब बाबा हमें मीठे मीठे बच्चे कहते हैं और हम मीठे मीठे बाबा कहते हैं, तो ये मीठे बोल हमारी आत्मा की शल्य चिकित्सा यानी रूहानी सर्जरी कर देते हैं। रूहानी सर्जरी, ये शब्द बहुत ही उपयुक्त है। हमारे भीतर 63 जन्मों का जो कठोरपन जमा हो गया है, जो मैंपन और अहंकार की गांठें हैं, उन्हें केवल ईश्वरीय प्रेम और मिठास ही काट सकती है। कोई और अस्त्र उस अहंकार को पिघला नहीं सकता। सत्य है, लेकिन ये सच्ची मिठास तभी आती है जब आत्मा के भीतर पवित्रता हो। पवित्रता के बिना जो मिठास है वो तो केवल ऊपर का दिखावा है। जी, और उस आंतरिक पवित्रता को लाने के लिए, अपने विकारों को भस्म करने के लिए, बाबा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया है। बाबा कहते हैं, हथकार दिल यार दे। अर्थात हाथ से अपना कामकाज करते रहो, लेकिन दिल में एक माशूक, एक बाबा की निरंतर याद रहे। और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि माया बड़ी पहलवान है। अगर हार खा भी जाए तो पश्चाताप करके फिर से आगे बढ़े। इस बिंदु पर बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा अंतर समझाया है। हाँ, बाबा ने नौधा भक्ति का जिक्र किया है। भक्ति मार्ग में भी तो याद है, वहां भी लोग ईश्वर की, जैसे श्री कृष्ण की अटल याद में बैठते हैं। लेकिन वो याद केवल भावना तक सीमित है। ज्ञान मार्ग की ये जो निरंतर याद है, ये एक योग अग्नि है। ये केवल किसी को दूर से याद करना नहीं है, बल्कि परम पिता परमात्मा की अनंत और पवित्र ऊर्जा से स्वयं को जोड़ना है। मुरली में बाबा एक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, रजोतमो के कट। बाबा कहते हैं कि ये कट उतारनी है। ये क्या है और योग अग्नि से कैसे भस्म करती है? देखिए, हमारी आत्मा मूल रूप से सतोगुणी थी, यानी पूरी तरह से शुद्ध और प्रकाशमय, जैसे 24 कैरेट का खरा सोना होता है। लेकिन जन्म जन्मांतर के देह अभिमान, विकारों और नकारात्मक कर्मों के कारण आत्मा पर एक प्रकार की जंग लग गई है। मैल चढ़ गई है। जी, इसी जंग को बाबा रजोतमो के कट कहते हैं। और इसी जंग के कारण आत्मा अपनी चमक, अपनी शक्ति और अपनी शांति पूरी तरह खो चुकी है। तो जब हम उस परम पवित्र सर्वशक्तिमान शिव बाबा को निरंतर याद करते हैं, तो उनकी किरणें इस जंग को जलाने का काम करती हैं। यह याद की यात्रा ही आत्मा को शुद्ध करके फिर से कर्मातीत अवस्था तक ले जाती है। कर्मातीत अवस्था,
यानी कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त अवस्था। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक प्रश्न उठता है। जब हम कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जटिल हिसाब किताब कर रहे हैं दफ्तर में, या घर का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत अधिक ध्यान चाहिए, तो बुद्धि बाबा में निरंतर कैसे लगी रह सकती है? कैसे हमारे लौकिक कार्य में कोई गलती नहीं होगी? ये सवाल हर ब्राह्मण आत्मा के मन में आता है। निरंतर याद का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कार्य करते हुए आंखें बंद करके बैठ जाएं या काम पर ध्यान न दें। बाबा ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक लौकिक कन्या का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। जी, कन्या का उदाहरण। जब एक कन्या पियर घर में यानी अपने माता पिता के घर में होती है और उसकी सगाई हो जाती है, तो क्या होता है? वो सारा दिन घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह करती है, सबसे बात करती है, लेकिन उसके अवचेतन मन में, बुद्धि के बैकग्राउंड में निरंतर अपने होने वाले पति की स्मृति चलती रहती है। उसे कोई सिखाता नहीं है कि अब आधा घंटा बैठकर अपने मंगेतर को याद करो। बिल्कुल नहीं। वो स्मृति बहुत सहज और प्राकृतिक होती है। कितनी सहज स्थिति है ये! मतलब ये कोई थोपा हुआ अभ्यास नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्मृति है। हम आत्माएं भी तो इस पुरानी दुनिया रूपी पियर घर में रहते हुए अपने पारलौकिक साजन शिव बाबा से सगाई कर चुकी हैं। तो अब ये स्मृति हमारे हर कर्म के पीछे एक शांत ऊर्जा की तरह बहनी चाहिए। हम हाथ से काम करें, लेकिन दिल में ये नशा रहे कि मेरा पारलौकिक साजन मुझे वापस लेने आया है। लेकिन बाबा इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। माया, जो असल में हमारी अपनी ही पुरानी आदतें हैं, वो बहुत बड़ी पहलवान है। जी, माया बार बार हमें गिराने की कोशिश करती है। इस यात्रा में कई बार हम गिर जाते हैं, पुरानी आदतों के वशीभूत होकर क्रोध कर बैठते हैं या मोह में फंस जाते हैं। और यहीं पर हमारे प्यारे बाबा की असीम करुणा दिखाई देती है। बाबा कहते हैं कि हार मानकर निराश नहीं होना है। अगर माया से हार खा ली तो पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और फिर से श्रेष्ठ मत पर चलने का अभ्यास करो। अपनी चेकिंग करो। यह कितनी बड़ी राहत की बात है कि भगवान हमारी कमजोरियों को समझते हैं। वो हमें बार बार उठने का अवसर देते हैं। और उठकर फिर से चलने की ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? ये शक्ति मिलती है मनन चिंतन से। आज की मुरली में बाबा ने विचार सागर मंथन पर बहुत गहरा प्रकाश डाला है। हाँ, बाबा ने कहा है कि जिनकी विशाल बुद्धि है, वे सारा दिन सर्विस के ख्यालात में रहते हैं। वो विचार सागर मंथन करते हैं, और जो मंथन नहीं करते, वे बीमार हैं। बाबा ने इसके लिए गऊ यानी गाय का बहुत ही अनूठा उदाहरण दिया है। जैसे गऊ जुगाली करती है, मुरली तो हम सभी रोज सुबह सुनते हैं। ज्ञान के शब्द कानों के रास्ते अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्या केवल सुन लेना ही काफी है? इस जुगाली करने की प्रक्रिया का रूहानी अर्थ क्या है? देखिए, गाय की जो पाचन प्रक्रिया होती है, वो बहुत विशेष होती है। जब वो चारा खाती है तो उसे जल्दी जल्दी निगलकर अपने पहले आमाशय में जमा कर लेती है। लेकिन असली पोषण उसे तब मिलता है जब वो एकांत में शांति से बैठती है। वो उस चारे को वापस अपने मुंह में लाती है। जी, और उसे घंटों तक चबाती रहती है। इसी को जुगाली करना कहते हैं। अगर गाय जुगाली न करे तो भोजन पचेगा नहीं और वो बीमार पड़ जाएगी। कितना गहरा रहस्य है। ठीक इसी तरह सुबह क्लास में बैठकर मुरली सुनना केवल ज्ञान रूपी चारे को अंदर जमा करना है। असली शक्ति आत्मा को तब मिलती है जब हम दिन भर लौकिक कार्य करते हुए उस ज्ञान के एक एक बिंदु को वापस अपनी बुद्धि में लाते हैं और उस पर विचार करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मैं इसे अपने आज के जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ। बिना मनन चिंतन के ज्ञान केवल एक सूचना बनकर रह जाता है, वो हमारी चेतना का हिस्सा नहीं बन पाता। बाबा कहते हैं कि जो आत्मा इस तरह ज्ञान को पचा लेती है, उसके भीतर स्वतः ही रूहानी सेवा का नशा उत्पन्न होता है। जी, और आज बाबा ने सेवा के अर्थ को भी बहुत विस्तार दिया है। सेवा केवल मुख से ज्ञान सुनाना नहीं है, बल्कि सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने का श्रेष्ठ संकल्प है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा सौभाग्य भी। इस सौभाग्य की अनुभूति हमें छोटे छोटे प्रतीकों से भी होती है,
जैसे बाबा ने एक बहुत ही सरल बात कही कि चलते फिरते जब हम अपने कपड़ों पर लगे बाबा के बैज को देखते हैं तो मन में एक अथाह खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए कि अहो भाग्य, हम भगवान के बच्चे बन गए हैं। उस रूहानी बैज को देखकर उसे हृदय से लगाने का मन करता है, क्योंकि वो केवल एक धातु या प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी वास्तविक पहचान का, हमारी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन का प्रतीक है। आज के वरदान में भी बाबा ने इसी ओर ध्यान खींचा है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वशक्तिमान अधिकारी के बच्चे हैं। जब आत्मा इस खुमारी में रहती है कि स्वयं भगवान मेरा पिता है, तो वो माया के किसी भी रूप के अधीन हो ही नहीं सकती। ये खुमारी हमें एक ऐसी रूहानी अथॉरिटी देती है जिससे हम बिना बोले भी केवल अपने शांत प्रकंपनों से अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म चुनौती भी आती है ज्ञान मार्ग में। जब हम इतनी बड़ी सेवा करते हैं और हमें उसमें सफलता भी मिलती है, तो बहुत बार हमारे भीतर ये अहंकार जन्म लेने लगता है कि ये सेवा मैंने की, मेरे ज्ञान सुनाने से इस आत्मा का जीवन बदला, या मेरी बुद्धि बहुत विशाल है। जी, ये जो मैंपन है ना, ये अहंकार उस पूरी रूहानी यात्रा को ही समाप्त कर सकता है। हमारी सारी जमा की हुई कमाई भस्म हो सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए आज के स्लोगन में बाबा ने इस अहंकार रूपी बीमारी का सबसे अचूक उपाय बताया है। बाबा ने कहा है कि करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। ये शब्द करावनहार अपने आप में बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि कराने वाला वो है, वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे द्वारा मुझे एक साधन या निमित्त बनाकर ये श्रेष्ठ कार्य करा रहा है। मैं केवल एक बांसुरी हूँ। फूंक तो उस परमात्मा की है। ये निमित्त भाव सचमुच मन को कितना हल्का कर देता है। सारा बोझ, सारी चिंता और सारा अहंकार इस एक भाव से समाप्त हो जाता है कि मैं करने वाली नहीं हूं। और जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो हमारे हर कर्म में रूहानी शक्ति और वो ईश्वरीय मिठास स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। सचमुच यही आज के पूरे महावाक्यों का सार है। ज्ञान को केवल कानों से सुनना नहीं है, उसे गहराई से जीवन में उतारना है। देह अभिमान के द्वार को हमेशा के लिए बंद करके आत्मिक दृष्टि लानी है। कमल पुष्प की तरह इस दुनिया के कीचड़ से अलिप्त रहते हुए निरंतर उस पारलौकिक साजन की याद में रहना है और करण करावनहार बाप की स्मृति में हर कर्म करना है। आज के इस रूहानी मंथन ने हमारी बुद्धि को बहुत स्पष्टता और गहरी शांति प्रदान की है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को आज सारा दिन उस गऊ की तरह इस ज्ञान की जुगाली करनी है, अपने समय को सफल करना है, अपनी बुद्धि में इन महावाक्यों को बार बार घुमाना है। आइए हम सब ये दृढ़ संकल्प लें कि हम जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो हमारा कोई लौकिक कार्य हो या ईश्वरीय सेवा, वो पूरी तरह से निमित्त भाव और करावनहार बाबा की मधुर स्मृति में रहकर ही करेंगे। इसी शुभ भावना के साथ कि हम सारा दिन चलते फिरते उस रूहानी बैच को देखकर अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी का अनुभव करेंगे, आज की इस रूहानी चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।